Good morning, students. Today we are going to study the very second chapter of literature, which has been taken from Honeycomb of class 7. The story is A Gift of Chappals. Mridu, a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. तमिल में हम तापी को ग्रैंड मदर बोलते हैं एंड था हर ग्रैंडफादर और थाथा को ग्रैंडफादर बोलते हैं. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Rabi and Meena. एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है तापी वो उसको लेके जाती है रुक्मणी के घर उसके अपने कज़न से मिलने के लिए. कज़न मीन्स most of the time it happens that students you might have heard saying somebody cousin brother and cousin sister. That is wrong. Cousin means brother and sister both. It is a common noun. You don't have to use a brother and sister with cousin. You have to say only cousin. cousin का मतलब ही होता है भाई या बहन. चचेरा मौसेरा फुफेरा या इस तरह के जितने भी भाई होते हैं या बहन दोनों को बोला जाता है cousin. Now let's go and study the chapter. A smiling Rukmani threw open the door. Rabi and Meena rushed out and pulled and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my sleepers. जैसे ही रुक्मणी देखती है उन लोगों को, रवि और मीना तब तक अंदर घुसते हैं और रवि जो है मृदु को खींच के अंदर ले जाता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मृदु बोली कि नहीं, मुझे अपना स्लीपर निकालने दो, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा. सी सेट them out neatly near a pair of large black ones. और अपना स्लीपर वहीं पे निकाली जहाँ पे ऑलरेडी एक स्लीपर रखा हुआ था. Those were grey actually with dust. और वो जो स्लीपर था बहुत ही पुराना दिख रहा था जिस पे बहुत सारे डस्ट लगे हुए थे. You could see the clear mark of every tear on the front part of each slipper. जैसा कि हम देखते हैं जब स्लीपर हम पहनते हैं और कुछ ज़्यादा दिन तक पहन लेते हैं तो उस पर हमारे जो पैर के उंगली का जो निशान होता है वो उस पर दिखने लगता है और उसी तरह वो दिख रहा था उस स्लीपर पे और बहुत सारे डस्ट पड़े हुए थे उस पर. The marks for the two big toes were long and scrawny. और दो जो थे वो बहुत ही जो मार्क्स थे उस पर बड़े बड़े मार्क्स थे और स्क्रॉनी थे यानी कि स्किन्नी टॉयज थे. मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास उतना समय नहीं था कि वो वहाँ पे रुके और चेक करे और पता करे कि ये किसका स्लीपर है, क्यों है, कैसा है, ये सब. तब तक रवि आता है और उसको बैक यार्ड की तरफ लेके चला जाता है. वहाँ पे एक झाड़ी है, बिटरबेरी झाड़ी है, वहाँ पे लेके जाता है बुश के पास. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक जो है किटन है वो जो है उसको दूध पिलाया जा रहा है और क्या जैसे कोकोनट हाफ सेल यानी कि जो कोकोनट सेल उसको बोलेंगे हाफ सेल यानी कि जो कोकोनट का जो हार्डर पार्ट होता है उसी को बोलते हैं. उसी से उसको दूध पिलाया जा रहा था किटन को. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. और उसी को बोला कि ये जो किटन था वो हम कल सुबह में गेट के बाहर मिला था. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना बोली कि कल सुबह में जब हम लोग गेट के पास गए तो यू म्यू म्यू कर रहा था. इट इज़ अ सेक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. ये सीक्रेट है, ये राज है हम लोगों के बीच में
दोनों के बीच में, मेरे और मीना के बीच में, रवि और मीना के बीच में। क्योंकि अगर पाती को पता चल गया कि हम लोग कोई पेट रखे हैं तो अगले दिन वो मामा के घर चली जाएगी। दिस shows that most of the members in our family don't like animals, but we study and find that animals must be loved, must be cared, must be respected. But what is happening here in our family, in our society, that most of the people have hatred towards animal. They don't want to see. As soon as they see, they want to kick it out. They should not do like that. People are always telling us to be kind to animals. लोग हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत ही काइंड होना चाहिए एनिमल, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि बोलता है इस चीज़ को कि हमेशा लोग कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सारी चीज़ करना चाहिए, हमारा सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए एनिमल्स के प्रति। लेकिन जब हम घर पे लाते हैं उस एनिमल्स को तो घर वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं, भगाने लगते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? और तुमको मालूम है कि इसको दूध पिलाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है उस किचन से दूध लाने के लिए। वो इस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी पाती ने मुझे दूध लेते हुए देख लिया था और उसने क्या बोली, और मैंने उससे क्या बोला, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उससे जाकर झूठ बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और मुझे वहीं पे मतलब दूध पी के और वहीं पे वो बाउल जो था, वहीं पे ग्लास जो था रखना पड़ा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाती। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और वो टम्बलर वापस मांग रही थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैंने बोला उनसे कि मैं इसको साफ़ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मुझे आपको ट्रबल नहीं देना है। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द, और इसलिए मैंने दौड़े दौड़े गया एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, और इसलिए मैंने दौड़ के आके उस दूध को कहाँ जाके रख दिया, कोकोनट सेल में रख दिया। एंड रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशस, और इनको शक ना हो उससे पहले मैंने ये क्या कर दिया, वहाँ पे उसको रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन उस किटन का नाम है, यानी कि अब इसको खिलाने के लिए कोई दूसरा हम लोगों को चारा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इससे अब नहीं होगा।